हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 to 12 क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित चैप्टर नंबर 2। इसका नाम बहुपद है। इस चैप्टर के आज हम प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करने वाले हैं। प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन करने वाले हैं। तो अभी तक आपने इसके फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें हमने इसके बेसिक रूल को बताया था। इसके बहुपद क्या होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, और बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, चर पद अचर पद क्या होते हैं। उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे ना। तो देखो, प्रश्नावली 2.1 क्या कहती है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखो, कौन कौन एक चर। अब एक चर मतलब चर क्या होते हैं पता है? जिस स्टूडेंट ने वीडियो को देखा है, फर्स्ट वाले वीडियो को, तो उसको पता होगा कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, और हमने किस प्रकार से बताया था कि याद करना है। तो चर वे होते हैं जिसके मान निश्चित ना हो, यानी बदलते रहें ना, जिसके मान बदलते रहें, जैसे कि एक्स वाई जेड। यानी कि अंग्रेजी के जितने भी अक्षर हैं वो सब क्या हैं, चर वाले हैं। अंग्रेजी के जितने अक्षर भी हैं, एक्स वाई जेड ए टू जेड, वो सब चर चर संख्याएं हैं ना। तो हमने बताया है। अगर आपने नहीं देखा है इसके पहले की वीडियो को, आप जाकर के देख सकते हैं, है ना। तो देखते हैं प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर एक को क्या कह रहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है ना। देखो, हमने यहाँ पे लिख लिया है, क्वेश्चन को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है ताकि आसानी हो आपको समझने में। तो देखो, क्लास 9 मैथ गणित, जिसे हिंदी में कहते हैं, एक्सरसाइज 2.1 बहुपद की प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखेंगे। निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद और कौन कौन नहीं है। तो स्टूडेंट देखो, क्वेश्चन को ना हल करने से पहले आप समझा करो कि क्वेश्चन में जो चीज़ें लिखी हैं वो क्या कह रही हैं, वो क्या हमें बोल रही हैं, हमसे क्या चीज़ पूछ रही हैं ना। तो अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे एक बार दो बार और समझ गए ना, और वो चीज़ें आप समझते हैं कि हाँ, ये चीज़ें बहुपद क्या होता है, चर क्या होता है, ये सब चीज़ें आप समझते हैं, तो आप सवालों को आसानी से हल कर ले जाएंगे ना। देखो, कह रहा है कि निम्न निम्न व्यंजकों में निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। अब एक चर में मतलब एक समान ना, जैसे कि यक्स है एक चर बहुपद है। अभी हम यक्स ले लें, वाई ले लें, ये दो चर बहुपद है ना, क्योंकि देखो यक्स अलग है, वाई अलग है। जैसे मान लो 2x ले लिया, 2y ले लिया, तो ये दो चर ये बहुपद है ना, क्योंकि इसमें यक्स ये वाला चर अलग है, ये वाला चर अलग है, यक्स यक्स नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है, एक चर का मतलब केवल यक्स यक्स हो, अगर वाई हो तो केवल वाई वाई हो, अगर टी हो तो केवल टी टी हो। तो एक चर का मतलब ये है। और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखो, एक वाला क्या है, 4x की घात 2 -3x + 7, 4x की घात 2 -3x + 7। अब ये बताओ, इसमें जो यक्स यक्स है, यानी इसमें जो चर है, वो कितने कितने टाइप के हैं। अगर यक्स है तो यक्स यक्स ये तो है, देखो यक्स है तो लिख दो एक चर बहुपद। क्या लिखोगे, एक चर बहुपद है ना। यही तो पूछ रहा है, चर में कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ दे देते। यानी कि अगर ये नहीं होता तो हम कारण बता दें हाँ कि नहीं है, अगर ये है तो लिख दो हाँ है, एक चर बहुपद है। और इसकी जो घात है, x की घात 2 है। अब देखो, ये वाला बताना है कि y की घात 2 + √2 में ये एक चर ये बहुपद है कि दो चर ये बहुपद है। अब यहाँ पे देखना हमें चर से, चर कौन सा है हमारा, y यहाँ पे चर है। और देखो, चर अगर y है तो यहाँ पे और x भी है अलग, इसके अलावा चर है। अगर y है तो और कोई चर है नहीं है ना। चर मतलब इंग्लिश वाले अक्षर ना, जिसका मान निश्चित नहीं रहता है। तो अगर यहाँ पे y है तो t है, x है नहीं है ना। तो यानी अगर y है तो y केवल है, तो कौन सा है, एक चर वाला बहुपद है ना, एक, यानी कि केवल वाई वाई है। देखो, एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद है ना। अब इसमें देखो, तीसरे वाले में 3 × √t + t × √2। अब ये बताओ एक चर वाला बहुपद है कि नहीं है। ये तो एक चर वाला बहुपद है, पर ये बहुपद नहीं है। क्या है, अगर ये बहुपद नहीं है, एक चर है तो इसमें एक चर है पर ये बहुपद नहीं है।
एक चर है पर यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। दोनों होना चाहिए ना, तो कह रहा है कि एक चर में बहुपद कौन कौन से हैं, तो चर तो है, देखो टी टी यहाँ पे है, बट बहुपद नहीं। चर मतलब वे संख्या जिसके मान निश्चित ना हो, जैसे कि अंग्रेजी के अक्षर ए से लेकर जेड तक अक्षर। तो एक चर है पर यह बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि हमने बहुपद में इसके फर्स्ट वीडियो में बताया है कि अगर ऐसे टी की जो घात है या फिर यक्स की जो घात है 1/2 हो या फिर रूट हो तो वे बहुपद नहीं कहलाते हैं, वे बहुपद नहीं कहलाते हैं। तो यहाँ एक चर है पर यह बहुपद नहीं है ना। अब देखो y+2√y, y+2/y। अब देखो अगर इसको इससे गुणा करेंगे तो y² + 2/y हो जाएगा ना। तो यहाँ पर भी एक चर है पर क्या है? बहुपद नहीं है ना। बहुपद है कि नहीं? देखो अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ से y में गुणा होगा तो y² 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ y² है पर ये वाला भी y नीचे है ना, तो यानी ये बहुपद नहीं है। क्या है? बहुपद नहीं है। एक चर तो है पर बहुपद नहीं है भी, है ना। क्या लिखेंगे? एक चर है, एक चर है पर बहुपद नहीं है, पर बहुपद नहीं है। अब इसमें देखो, इसमें कितने चर हैं? एक चर है, एक चर नहीं है। लिख दो क्या? एक चर नहीं है। या फिर ऐसे लिख सकते हो, या फिर कैसे लिख सकते हो? कैसे? तीन चरिये बहुपद है। क्या? तीन चरिये बहुपद है, तीन चरिये बहुपद है ना। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमें लगता है समझ में आया होगा। क्या करना था? केवल चेक करना था कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। देखो अगर यक्स यक्स है तो एक चरिये बहुपद है, अगर वाई टी होता तो दो चरिये हो जाता। जैसे कि यहाँ पे देखो यक्स वाई टी है, तीन चरिये बहुपद है ना, यानी कि चर के जो मान है अलग अलग हैं, यक्स वाई टी हैं। पर ये जो बहुपद है, क्यों बहुपद है? क्योंकि किसी घात जो है 10⁻3। अब यहाँ पे देखो रूट टी था और यहाँ पे रूट टी था, यानी कि अगर रूट में है या 1/2 है घात तो बहुपद हमारा नहीं होता है ना। अगर ये चीज़ समझना है तो आप फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, तब समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। और देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब देखो गुणांक क्या होता है? गुणांक मतलब गुणा, गुणांक मतलब गुणा। जैसे कि 2 है और यक्स है, तो अब यहाँ पे अगर हम पूछें कि 2 यक्स का गुणांक बताओ तो क्या होगा? 2 ही तो है। यक्स का गुणांक अगर हम पूछे तो क्या बताओगे? 2। अगर हम पूछे कि 2 का गुणांक बताओ तो बताओगे कि यक्स है। अगर हम पूछे यक्स का गुणांक बताओ तो बताओगे कि 2 है। तो इसी तरह देखो निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का पूछ रहा है। x² मतलब ये x⁻2 का गुणांक बताओ। तो इसमें देखो x⁻2 का गुणांक क्या है? x⁻2 का गुणांक क्या है बताओ? गुणांक एक ही तो है। अगर इसमें x² है, अब इसमें अगर एक से ऐसे गुणा कर दें तो x² एक कम, x² एक से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो x² का गुणांक क्या है? एक है। अब इसमें देखो x² है, अब इसमें माइनस है ना, तो यानी इसमें क्या है? x² गुणांक क्या? -1 है। x² का गुणांक -1 है। अब -1 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस था तो +1 था, यहाँ पे माइनस है तो -1 रहेगा। समझ रहे हो ना? अगर यहाँ प्लस है तो +1 हमने लिखा, यहाँ माइनस है तो -1 लिखेंगे। अब देखो इसमें x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक इसमें क्या है? अब x² ये है, अब इसके साथ किस चीज़ का गुणा है? π/2 का ना, तो x² का गुणांक π/2 है ना। ऐसे लिख सकते हो। अब इसमें देखो √x−1। अब ये वाला क्वेश्चन में x² है कि नहीं, रुको देख लें। √x−1 है। अब देखो, अब यहाँ तो एक x² नहीं है ना, तो अब इसको क्या करेंगे? हल करना पड़ेगा, x² के रूप में बनाना पड़ेगा। तो देखो कैसे कर सकते हैं। अगर हम इसको क्या कर लें, अगर हम इसको √2 है और यहाँ पे x² है नहीं, x² है नहीं, तो इसको हम बना सकते हैं। देखो 0 × x² +√2x−1। तो x² गुणांक इसमें क्या आएगा? x² गुणांक
एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा बताइए बताइए, जीरो ही तो आएगा, गुणांक जीरो है। क्यों? क्योंकि हमने इसको बनाया। अगर इसको जीरो में इसमें गुणा करेंगे तो ये मान जीरो हो जाएगा। और जीरो प्लस रूट दो एक्स माइनस वन, तो जीरो प्लस रूट दो माइनस वन यही चीज़ आएगा ना। अगर ये जीरो हो जाए, इतना चीज़ जीरो हो जाएगा, इतना चीज़ बचेगा, तो ये चीज़ तो हुआ। यानी कि इस चीज़ को रूट दो एक्स माइनस वन को हमने ऐसे बनाया, एक्स स्क्वायर के रूप में बनाया। तो एक्स स्क्वायर के रूप में बना सकते हैं, जीरो से गुणा करेंगे तो बन जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो आया ना, हमने पता कर लिया। अगर ऐसे सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब क्वेश्चनों को आप हल किया कीजिए ना। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश किया कीजिए, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन हो हल कर लेना। ऐसे ही हल होगा। कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे हल करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं दिया गया है तो आपको बनाना पड़ेगा ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। अब द्विपद एक पद क्या मतलब है, इसको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। एक पद मतलब जैसे कि यक्स है, ये एक पद है, और यक्स प्लस वाई है तो ये दो पद है। यक्स प्लस वाई प्लस यक्स या जेड है तो ये तीन पद है। क्या है? ये तीन पद है। तो यानी 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद कौन कौन से उदाहरण दे सकते हैं? तो ऐसे लिख दो, 35 35 घात के द्विपद का 35 घात के द्विपद का उदाहरण निम्न है, ऐसे लिख दो। तो कोई भी लिख सकते हो ना, जैसे कि एक्स की घात 35 लिख दो, अपने हिसाब से लिख सकते हो, उसकी घात 35 प्लस वाई की घात 35, या फिर एक्स की घात 35 प्लस 2y, है ना, या फिर 2x की घात 35, ऐसे भी लिख सकते हो, 2x की घात 35 प्लस 2y। अपने मन से आप लिख सकते हो, यानी कि दो पद बनना चाहिए। कहने का मतलब हमारा ये है कि दो पद आप बनाइए, जैसे कि एक दो। और देखो 100 घात के एक पद, तो 100 घात के एक पद का उदाहरण निम्न है। ये भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 100 घात के एक पद, तो यक्स की घात 100 लिख सकते हो, या फिर वाई की घात 100 लिख सकते हो, या फिर 2y की घात 100 लिख सकते हो, है ना। तो बना कि नहीं, बना कि नहीं आप बताइए, बना ना। तो ऐसे आप कर सकते हो चीज़ों को ना, तो आप चीज़ों को इस तरीके से कर सकते हो। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुपद की घात लिखना है। क्या करना है? बहुपद की घात लिखना है। देखो बहुपद की घात, तो इस वाली देखो 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x। अब इसमें देखो बहुपद की घात क्या है, प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो इसमें देखो अधिकतम घात क्या है, x की घात 3 है ना, तो इसमें लिख दो घात 3 है, घात बराबर 3 है। अब इसमें देखो y की घात 2 है, इस बहुपद में y की घात 2 है, तो घात बराबर क्या लिखोगे? 2 है, एक लिखोगे। ये तो कह रहा है कि बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो इसमें देखो इस वाले में सबसे ज़्यादा घात यही तो है, 3 है, तो बहुपद की घात 3 हो जाएगी। इसमें y की घात 2 है, तो ये अब देखो 5t माइनस रूट 7। अब इसमें बताओ बहुपद की घात कितनी है। अब t है तो t की घात कितनी हो सकती है? एक ही तो हो सकती है। t की पावर एक लिखेंगे तो एक ही तो होगा। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, घात बराबर एक है ना, ये लिख देंगे। अब देखो, अब इसमें देखो इस वाले में आई भी वाले में, इसमें देखो घात क्या होगी। अब आपको बताओ, जल्दी बताओ घात कितनी होगी। एक होगी, एक होगी, जल्दी बताइए। एक नहीं होगी ना, क्या होगी? 0 होगी। अब 0 कैसे होगी, अब ये भी देख लो। अब ये 3 है, अब 3 तो बहुपद है नहीं, अब इसको बहुपद बना सकते हैं कैसे? 0 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। नहीं, इसको देखो 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 1, 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 1, है ना। अब देखो जब 3 को हमने 3 गुणे 1 लिखा, तो किसकी घात 1 होती है? अब मतलब ये बताओ किस पद का मान 1 होता है। तो यक्स की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। उसका मान क्या होता है? 1 होता है।
देखो 3 गुणे, तो इसके यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 3 यक्स की घात 0 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो यक्स की घात कितनी, 0 आई ना, यक्स की घात 0 तो आई, तो इसीलिए हमने लिखा कि घात इसमें 3 में 0 होगी, है ना, इसी प्रकार से होगी, समझ सकते हैं आप। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे सब क्वेश्चनों को आप हल कीजिए ना। तो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, वाला है 5 वाला है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती, कौन कौन त्रिघाती। तो इस चीज़ को समझने के लिए ना आप द्विघाती, त्रिघाती और चतुर्घाती बहुपद या शून्य बहुपद, इसको फर्स्ट वीडियो देखिए, आप समझ जाइएगा ना कि द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्घाती बहुपद क्या होते हैं। तो देखो हम वैसे बता दे रहे हैं यहाँ पर भी, अगर ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप फर्स्ट वीडियो इसको देखिएगा, आप समझ जाइएगा। देखो यक्स की घात 2 प्लस यक्स में, अब ये बताओ कौन सा बहुपद है, कि बहुपद है कि द्विघाती बहुपद है या त्रिघाती बहुपद है। जिसमें देखो यक्स की घात कितनी है, 2 है ना, तो लिखो द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है ना। अब इसमें देखो यक्स माइनस एक्स की घात 3, तो यक्स की घात कितनी है, 3 है, तो त्रिघाती बहुपद है। यही तो हमसे पूछ रहा है कि बहुपद बताओ, त्रिघाती है कि रैखिक है कि 2 है। तो अगर देखो घात 2 है तो द्विघाती होगा, घात 3 है 3 घाती होगा। अगर घात 2 है, इसमें देखो, इसमें भी देखो घात 2 है, तो ये भी द्विघाती होगा। अधिकतम घात देखेंगे ना, द्विघाती है, बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। अब देखो 1 प्लस यक्स, अब ये बताओ, अब ये कौन सा है, रैखिक है, क्योंकि इसकी घात 1 है, यक्स की घात 1 है, रैखिक बहुपद है ना। समझ रहे हैं ना आप, समझिए यार, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, आप समझा कीजिए तभी मज़ा आएगा, नहीं तो नहीं आता है पढ़ने में मज़ा। देखो 3t है ना, 3t है। अब यहाँ पे बताओ ये कौन सा है, रैखिक है, क्या है, कैसा बहुपद है। अब t है ना, चर है ना, t क्या है, चर है। अब चर की घात कितनी है, 1 ही तो है, तो रैखिक बहुपद है, क्या है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है भैया ना। अब देखो r की घात 2 है, अब ये बताओ द्विघाती है, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2 है, द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है ना, ऐसी समझिए आप। अब देखो 7 एक्स की घात 3, अब ये बताओ कौन सा है, एक्स की घात 3 है ना, चर, यहाँ पे चर यक्स है, अब इसकी घात कितनी है, 3 है, तो त्रिघाती बहुपद है ना। केवल घात को देखेंगे, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 1 है तो रैखिक है, त्रिघाती बहुपद है। तो हमें लगता है ये वीडियो, ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और आप इस प्रश्नावली को एकदम अच्छे से, इस चैप्टर को एकदम अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके फर्स्ट वीडियो को देखिए, जिसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन को बताया है ना। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रश्नावली 2.2 में। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।